हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। और गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट का क्विक रिवीजन है, वो हम करने वाले हैं इस सेशन में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट के, उसको हम कवर करेंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनको भी हम करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम इसमें करने वाले हैं। आज मोस्टली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका सूफी मूवमेंट रहेगा। सूफी जम को हम करने वाले हैं, सूफी आंदोलन को हम इस सेशन में कवर करेंगे। बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा, जो मेन मेन सूफी सिलसिले हैं, उनको हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एकदम एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सब लोग इसको अंतिम तक देखिएगा, लास्ट तक देखोगे तब ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आज पूरे के पूरे जो सूफी सिलसिले हैं, जो अक्सर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। जो भी आपको पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। ये आपके आइकॉनिक के प्लस के प्लान है और ये आपके आइकॉनिक के प्लान है। 12 मंथ, 6 मंथ एंड 24 मंथ के सबसे बेस्ट प्लान है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंटली पेपर वन का जो कोर्स है वो आपका चल रहा है, पेपर वन का क्रैश कोर्स। तो जो भी स्टूडेंट पेपर वन का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट का 1 महीना बचा आपके पास में, उसमें अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है शिव10। तो जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हैं तो तुरंत आपको यहाँ से डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ये बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकॉनिक में मिलते हैं। ज़्यादा फायदा आइकॉनिक में है, क्योंकि पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड आउटसोर्सिंग सेशन, ये सब आपको मिलता है आइकॉनिक। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट। स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल है, 7:30 बजे आपकी हिस्ट्री की स्पेशल क्लास होती है और शाम को 4 बजे आपका पेपर वन का स्पेशल क्लास होता है। तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन करें उन द। चलिए, तो लास्ट सेशन में हमने किया था पीजेंट, ट्राइबल एंड कास्ट मूवमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और आज मेनली हम डिस्कस करेंगे सूफी वाद से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन मेन सिलसिला है, मेन मेन उनकी ब्रांचेस हैं, मेन मेन जो सूफी संत हुए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये प्रैक्टिस है, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सब लोग थोड़ा सा शेयर करें। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट जुड़ पाए। एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सूफी मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन के बारे में। देखिए, सूफी है वो एक लिबरल विचारधारा है। इस्लाम, इस्लाम का एक उदारवादी जो विचार है वो क्या है, आपका सूफीज्म है। तो सूफी मत इस्लाम में उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है, एक विचारधारा है। जो सूफी शब्द है, ये शब्द जो है सूफी शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है ऊन। ऊन। अब देखो, डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोग ऊन से इसका शब्द मानते हैं ना। कुछ लोग जो पैगंबर साहब जब मक्का में थे तो उसके सामने एक पहाड़ी थी, जहाँ पे वो कुछ संत रहे, वहाँ पे उनको सूफी बोला गया। तो बहुत बहुत सारे इसके मत हैं जो कि सूफीज्म से रिलेटेड है। लेकिन सर्वमान्य मत वही है कि इसका शब्द शाब्दिक अर्थ है ऊन। ऊन क्यों है? क्योंकि उस समय जो संत हुआ करते थे वो ऊन के वस्त्र पहनते थे, ऊन के जो वस्त्र हैं उनको धारण करते थे। अब देखो, सबसे पहले हमारी नजर कपड़ों पे ही जाती है, तो जो जिस तरह के कपड़े पहनता है उसको वही बोला गया। भाई, जो ऊन के वस्त्र जो साधु संत पहनते थे उनको क्या बोला गया? सूफी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरियन है और डिफरेंट डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं।
तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के बहुत सारे मतभेद है ना। तो सूफी जो शब्द है उसका जो विकास हुआ है वो सफ शब्द से हुआ है, और जिसका तात्पर्य है ऊन या ऊन का कपड़ा। क्योंकि उस समय जो सूफी संत थे वो ऊन के बने कपड़े पहनते थे, है ना, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, सूफी बोला गया। एक देखो इसकी उत्पत्ति सफा शब्द से भी हुई है। सफा शब्द का मतलब होता है शुद्ध, यानी प्योर। ठीक है, क्योंकि जो सूफी संत होते थे उनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार होता था वो बहुत ही पवित्र और शुद्धता वाला होता था, इसलिए इनको क्या बोला गया, सूफी संत। क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता था, जो उनका एटीट्यूड होता था, बहुत ही प्योर और साफ होता था, इसलिए इनको सूफी बोला गया। कुछ लोगों ने बोला कि भाई उनके कपड़े पहनते हैं इसलिए इनको सूफी संत। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरियन है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपने ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग द सूफी। देखो ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है वो है हमारा मेजर सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया, यानी भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले। यहां से क्वेश्चन आने के मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस। तो हम जो मेन मेन सूफी ऑर्डर हैं भारत में उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना क्लियर है, तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। कोई किसी को डाउट है तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट। देखो सबसे पहले तो देखो सबसे फेमस जो सिलसिला है वो आपका चिश्ती सिलसिला है, और भारत में जो सबसे पहले आया था वो भी आपका चिश्ती सिलसिला है। अब सबसे लोकप्रिय और जो प्रसिद्धि जिस सिलसिले को मिली है भारत में वो है आपका चिश्ती सेक्ट, बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस इन इंडिया। और सूफी सिलसिले के जो फर्स्ट हमारे संत हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो शेख ओस्मान हारूनी के शिष्य थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे, शेख ओस्मान हारूनी के शिष्य, जो भारत में मोहम्मद गोरी के साथ में आते हैं, और इन्होंने ही चिश्ती परंपरा की भारत में नींव रखी। तो देखो दो चीजें यहां से हैं, एक तो देखो किसके शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, शेख उस्मान हारूनी के, और भारत में किसके साथ में आए थे, गोरी के साथ में। ठीक है, कब आए थे, 1992 में, जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था आपका, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें मोहम्मद गोरी के साथ में ये भारत में आते हैं और चिश्ती सिलसिले की नींव है वो रखते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती है, उन्होंने अपना जो केंद्र है या जिसको हम खानका बोलते हैं वो कहाँ पे बनाया, अजमेर में। कहाँ पे बनाया उन्होंने, अजमेर में। और आज भी अजमेर में उनकी दरगाह है वो लोकेटेड है, जिसको हम ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं, अजमेर में ये इनकी दरगाह है लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आपको याद रखना। इसके बाद में देखो जो एक सूफी संत है बाबा फरीद। एक क्वेश्चन अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ था टीचिंग का ही, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत में मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जो चिश्ती सिलसिला है उसको किसने फैलाया, यानी संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसके कारण मिली थी, तो बाबा फरीद जिनको हम गंजे शक्कर बोलते हैं उनके कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली, गेन इमेंस फेम इन इंडिया। ठीक है, और इन्हीं के जो विचार हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इनके जो विचार हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित करवाया गया है, तो इसको याद रखें। बाबा फरीद जो हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के शिष्य थे, इसको जरूर याद रखना। और ख्वाजा बख्तियार खाकी है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने नींव रखी। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी,
और उनके बाद में बाबा फरीद, जिनको हम गंजे शक्कर बोलते हैं। और बाबा फरीद के कारण ही ऑल इंडिया लेवल पे जो चिश्ती सिलसिला है उसको प्रसिद्धि मिली थी। अगर हम बात करें कि सबसे मोस्ट पॉपुलर चिश्ती संत जो हुए हैं, चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत है वो संत निजामुद्दीन औलिया है, और जिनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। और निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। वॉज द डिसाइपल ऑफ बाबा फरीद। ओके, तो इसको याद रखें। अब देखो, जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके बारे में ये बोला जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का क्या देखा था? कार्यकाल देखा था, परंतु एक के भी दरबार में नहीं गए। 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा, लेकिन एक के भी दरबार में ये उपस्थित नहीं। इनके जो एक मोस्ट या बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत में हैं, जो इनके शिष्य थे, वो थे आपके अमीर खुसरो। इनके प्रिय शिष्य थे, जो कि काफी फेमस है, अमीर खुसरो। देखो, दो प्रश्न यहां से बनते हैं। सबसे पहला तो अमीर खुसरो से ये बनता है कि भाई अमीर खुसरो हैं वो किस सूफी विचारधारा को मानते थे? तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि भाई इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। एक सूफी संत हुए संत नसरुद्दीन महमूद। कौन हुए हैं? नसरुद्दीन महमूद। और उनका नाम एक बहुत फेमस नाम है चिरागे दिल्ली, मींस लैंप ऑफ दिल्ली। चिराग, दिल्ली के चिराग के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। नसरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली, इसको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने वाले कौन से संत हुए? तो निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य और थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन्होंने दौलताबाद में अपना प्रचार प्रसार। तो निजामुद्दीन औलिया के दो शिष्य, एक तो है अमीर खुसरो जो इनके प्रिय शिष्य थे, और एक इनके शिष्य हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिन्होंने साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिले को फैलाया। दौलताबाद में इन्होंने प्रचार प्रसार। उसके बाद में मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखते थे, और उन्होंने जहांगीर का नाम भी सलीम रखा था इसी आदर भाव के कारण। और फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह भी बनवाई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन रहा है। जो भी मैंने आपको बताया, एक एक लाइन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूं आपको, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली तरीके से ही मैं बता रहा हूं। भारत में चिश्ती संप्रदाय है, उसकी स्थापना कौन करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि किसके शिष्य हैं? शेख उस्मान हारूनी के। 1992 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उस टाइम गोरी के साथ में भारत में आते हैं और अजमेर में अपना केंद्र बनाते हैं। आज भी अजमेर में इनकी दरगाह है, जो कि काफी फेमस है वर्ल्ड वाइड। ख्वाजा साहब की दरगाह जो कहाँ पे है? अजमेर में। इनके बाद में जो आते हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद को हम क्या बोलते हैं? गंज ई शक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंजे शक्कर बोलते हैं। और गंजे शक्कर ने पूरे भारत में चिश्ती सिलसिले है उसको प्रसिद्धि दिलाई। और इनके जो मेन थॉट्स हैं या इनके जो कथन हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलन करवाया था गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार जो खाकी है वो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के शिष्य है बाबा फरीद। और बाबा फरीद के जो सबसे लोकप्रिय शिष्य हैं वो है निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया है, उनकी दरगाह है दिल्ली। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन एक के भी दरबार में वो नहीं गए। और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं वो है अमीर खुसरो, और एक है आपके नसरुद्दीन महमूद।
नहीं, शेख बुरहानुद्दीन, जिन्होंने साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिले को फैलाया था। और अकबर सबसे ज्यादा किसका आदर भाव रखते थे? शेख सलीम चिश्ती का, जो कि कहाँ के थे? फतेहपुर सीकरी के। और सलीम यानी जहांगीर का नाम भी सलीम रखा इसी के आदर भाव में, और एक उनका मकबरा भी बनवाया इन्होंने फतेहपुर सीकरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टू द पॉइंट, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले। ठीक है, आगे चलें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई चिश्ती सिलसिले की क्या क्या विशेषताएं थी। तो चिश्ती सिलसिले के जो भी संत थे वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। ठीक है, क्या थे? बहुत ही लिबरल थे, जेनरस इन नेचर थे ना? उन्होंने मानव जो सेवा है ना, और प्रेम की भावना है ना, ऊंच नीच, धर्म, जाति, जन्म के भेदभाव, इन सबको भुला के वो इक्वलिटी में बिलीव करते थे, और बहुत ही अत्यंत उदार प्रवृत्ति के हुआ करते थे। पहली चीज, बहुत ही लिबरल थे। दूसरा, देखो जितने भी चिश्ती सिलसिले के जो सुल्तान थे वो जो चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए हैं उन्होंने सुल्तानों और अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखा। मतलब ऐसे नहीं, चापलूसी नहीं करते थे, किसी के दरबार में जाके कोई दान दक्षिणा या कुछ डोनेशन वगैरह कुछ नहीं मांगते। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि देखो, मेरे घर में दो दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से सुल्तान मेरे घर में घुसेगा मैं दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाऊँ। मतलब कि मैं किसी सुल्तान से नहीं मिलूँ। इतना हाई वैल्यूज के ये संत हुआ करते। एक देखो, जो संत हैं उन्होंने क्या किया? संगीत को भी बढ़ावा दिया ना? इसको बढ़ावा दिया, संगीत को। कव्वाली आप देख सकते हैं, है ना? तो सूफी सॉन्ग्स आप सुनते होंगे। तो इन्होंने क्या दिया? संगीत को बढ़ावा दिया, और संगीत के जरिए ही अपना ये क्या करते थे? लोगों तक अपना संदेश है वो देते थे। चिश्ती सिलसिले के जो संत हुआ करते थे वो बोलते थे कि भाई पर्सनल वेल्थ है ना, जो व्यक्तिगत संपत्ति है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक बहुत बड़ी बाधा है। यानी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें एक बाधा है। तो हमें जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हमारा जो जीवन होना चाहिए, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, वेरी सिंपल, ये उन्होंने बोला, है ना? जो चिश्ती सिलसिले के जो संत हुए हैं वो ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य मात्र की सेवा में ही विश्वास रखते। तो ये उनकी कुछ विशेषताएं। देखो ये हो गया चिश्ती संप्रदाय। आई होप आपको ये चिश्ती वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब क्लियर है एवरीवन? अब चलेंगे हम सुरावर्दी पे। सुरावर्दी जो हुए हैं, अ, उनके जो संस्थापक रहे हैं बगदाद के शिक्षक शेख सिहाबुद्दीन सुरावर्दी रहे हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई सुरावर्दी सिलसिला है उसके फाउंडर कौन है? तो सिहाबुद्दीन सुरावर्दी। चिश्ती सिलसिले के कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। सुरावर्दी के कौन है? सिहाबुद्दीन सुरावर्दी, है ना? लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज किया, सुरावर्दी सिलसिले को जो ऑर्गेनाइज किया, वो बाहुद्दीन जकारिया ने किया। किसने किया? बाहुद्दीन जकारिया, जो कि सिहाबुद्दीन सुरावर्दी के क्या थे? शिष्य थे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चिश्ती सिलसिले को कंसोलिडेट किसके द्वारा किया जाता है? तो बाहुद्दीन जकारिया के द्वारा को कंसोलिडेट किया जाता है। तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? बाहुद्दीन जकारिया को दिया जाता है। इसकी जो मेन सेंटर है, जैसे हमने चिश्ती की बात की, तो चिश्ती का मेन सेंटर कहाँ पे है? अजमेर में। बात की अपन ने, हमने अजमेर। ऐसे ही सुरावर्दी जो सिलसिला है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुल्तान में। वेरी वेरी, सुरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय कहाँ पे है? मुल्तान में। और पंजाब और सिंध में भी ये काफी पॉपुलर हुआ। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है कि जो सुरावर्दी सिलसिला है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुल्तान में है। ठीक है।
चिश्ती सिलसिले का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। किसने की? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो सुहरावर्दी जो सिलसिला है, जैसे चिश्ती सिलसिला था वो उदारवादी था। क्या था? उदारवादी। उसके विपरीत सुहरावर्दी था, वो बहुत ही रूढ़िवादी था। जैसे चिश्ती वाले किसी शासक से कोई संबंध नहीं रखते थे, है ना। जैसे एक बार निजामुद्दीन औलिया ने बोल भी दिया था ना कि भाई जिस रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी आएगा, मैं मेरा दूसरा गेट है उससे बाहर चला जाऊं। सुहरावर्दी इसके विपरीत थे, ये बहुत शासक वर्ग से बहुत संबंध रखते थे, है ना। राजकीय पद और संरक्षण का भी लाभ उठाते थे और बहुत ही लग्जूरियस लाइफ है, रॉयल लाइफ ना ये जीते थे, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते। जो एक क्वेश्चन आता है यहां से, शेख बाहुद्दीन जकारिया है, उन्होंने इल्तुतमिश का बहुत सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया? इल्तुतमिश का। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बाहुद्दीन जकारिया किसके कंटेम्परेरी हुए हैं, किसके समकालीन हुए? तो इल्तुतमिश के। इल्तुत भाई राजा को तो क्या चाहिए, उसकी बड़ाई कर दो। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? खुश होकर एक शेख उल इस्लाम की उपाधि दे दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाहुद्दीन जकारिया जो सुहरावर्दी सिलसिले के संत हैं, उसको शेख उल इस्लाम की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो वो किसके द्वारा दी गई? इल्तुतमिश के। ठीक है एवरीवन। इसके अलावा देखो जो प्रोमिनेंट संत हैं उसमें एक तो शेख रुकनुद्दीन आते हैं, एक समाउद्दीन जमाली आते हैं, एक मखदूमे जहानिया आते हैं, एक सैयद जलालुद्दीन बुखारी आते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से मेन सुहरावर्दी सिलसिले के संत रहे। ठीक है। और शेख रुकनुद्दीन है वो काफी फेमस रहे हैं, तो इसको भी याद रखें। देखो सिंपली ये पूछ सकता है आपसे, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि सुहरावर्दी सिलसिले से कौन बिलोंग करता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि किस सिलसिले से कौन बिलोंग करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एक एक चीज और याद रखना, सबसे फेमस प्रसिद्ध जो संत हुए हैं वो हमीदुद्दीन नागौरी हुए हैं। आपसे कोई पूछ ले इस सुहरावर्दी सिलसिले के सबसे फेमस कौन है, तो हमीदुद्दीन नागौरी। एक देखो फिरदौसी। तो ईस्ट इंडिया में सुहरावर्दी की एक ब्रांच है फिरदौसी, जो कि बिहार में काफी फेमस हुई है ना। इसके जो फेमस संत हुए हैं वो है हजरत सरफुद्दीन यह मनेरी, है ना। और इनके पत्र को मकतूबात कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन बन जाते हैं कि मकतूबात किसको बोलते हैं। तो मकतूबात, पहली चीज तो याद रखना कि सूफीज्म से रिलेटेड है। कौन से सिलसिले से रिलेटेड है? सुहरावर्दी सिलसिले से रिलेटेड है। कौन से संत से रिलेटेड है? हजरत सफरुद्दीन यहा मानेरी से रिलेटेड, जो कि फिरदौसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। सुहरावर्दी की एक ब्रांच है फिरदौसी ब्रांच, उसके संत, उनसे रिलेटेड है मकतूबात को याद रखना। अब देखो, जैसा कि मैंने वैसे तो आपको साथ साथ में बता ही दिया था कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला में क्या डिफरेंस है। तो देखो चिश्ती वाले हैं वो बहुत ही लिबरल थे, सुहरावर्दी हैं बहुत रूढ़िवादी हैं, है ना। चिश्ती वाले किसी राजा रुजा से कोई मतलब नहीं रखते थे, सुल्तान से। सुहरावर्दी वाले बहुत मतलब रखते थे। चिश्ती वाले बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, सुहरावर्दी वाले बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे। तो चिश्ती के संप्रदाय के जो संत थे उनसे कोई भी मिल सकता था, है ना। मतलब उनका एक कॉमन रूम होता था, वहां के कोई मिल लेता। लेकिन सुहरावर्दी सिलसिले वाले ऐसे नहीं मिलते थे आराम से, है ना। वो बहुत ही मतलब उनको टाइम देना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, इस तरह से। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। कि चिश्ती के संत के जो सुल्तान होते थे वो कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे। ये क्वेश्चन प्री क्यू में पूछा भी गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो। ये डिफरेंस से पूछा गया था, चार स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। तो चिश्ती वाले किसी से मिलते सबसे मिलते थे, सुहरावर्दी वाले नहीं मिलते। चिश्ती संत को जो धन मिलता था
वो लोगों में बांट देते थे, जबकि सुहरावर्दी वालों को जो मिलता था वो धन वो इकट्ठा कर लेते थे, का उसको इकट्ठा करते थे। चिश्ती के जमात खाना में हर तरह के लोग आ सकते थे, लेकिन जो सुहरावर्दी थे वो अमीर लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया करते। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में देखो एक सिलसिला आता है कादरी सिलसिला। कौन सा सिलसिला आता है आपका? कादरी सिलसिला। तो कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की। कब हुई थी? कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की। तो देखो हमने 3 सिलसिले पढ़े हैं। एक पढ़ा आपका चिश्ती, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि चिश्ती के फाउंडर कौन है। एक पढ़ा हमने सुरावर्दी, तो सुरावर्दी के फाउंडर कौन है। तो तीसरा है हमारा कादिर। तो कादिरी का तो आपके सामने लिखा। कादिरी के कौन है आपके? अब्दुल कादिर जिलानी। कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। और शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। और इसके जो प्रमुख संत हुए हैं वो शेख मीर मोहम्मद या मियां मीर, ये काफी फेमस है। और शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिको, वो कादरी सिलसिले को मानता। इसको मानता था कादरी सिलसिले। तो प्लीज इसको जरूर याद रखें। क्लियर है एवरीवन? हिस्ट्री का मैराथन भी आएगा, डोंट वरी। हम करने वाले हैं मैराथन सेशंस, जल्दी ही करेंगे। तो आने वाले हैं, आपके मैराथन सेशंस में आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। पहले देखो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उनको हम करते हैं। कादरी सिलसिले की जो विशेषता है वो क्या है कि भाई इनका दृष्टिकोण है बहुत ही रूढ़िवादी और कट्टर था, है ना। और ये भी सुरावर्दी की तरह बहुत ही राजा वगैरह से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स रखते थे। कादरी सिलसिले के अनुयायी गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था ना, और वो हरे रंग की पगड़ियां बांधते, कोई सॉन्ग वगैरह उनको पसंद नहीं थे। हरे रंग की पगड़ी बांधते थे, बहुत ही रूढ़िवादी थे, है ना, बहुत ही कंजर्वेटिव और फेनेटिकल थे, मतलब कट्टर हुआ करते थे, औरंगजेब टाइप। देखो इनका जो एरिया था वो लगभग सिंध तक था, लेकिन बाद में पंजाब में भी आया, थोड़ा बहुत दक्कन में भी फेमस हुआ। उसके बाद में एक सिलसिला आता है नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला, है ना। तो नक्शबंदी सिलसिले की जो फाउंडेशन हुई थी वो 13वीं सेंचुरी में हुई थी, है ना। वैसे तो देखो इसकी स्थापना जो है वो ख्वाजा उबेदुल्ला, है ना, या कुछ स्रोत में बहाउद्दीन नक्शबंद ने भी की थी, लेकिन भारत में जो इसको पॉपुलर बनाया था वो बाकी बिल्ला ने बनाया था। तो ये आपको याद रखना कि भारत में नक्शबंदी सिलसिले को पॉपुलर किसने बनाया था? बाकी बिल्ला ने बनाया। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। नक्शबंदी जो सिलसिला है उसके प्रमुख जो सबसे फेमस संत हुए वो शेख अहमद सरहिंदी थे, जो कि मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, और वो इस्लाम के प्रबल समर्थक। वेरी वेरी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेख अहमद सरहिंदी कौन से सिलसिले से बिलोंग करते थे। नक्शबंदी किसके कंटेम्पररी थे, किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन। याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी है, उन्होंने अकबर का विरोध भी किया। और औरंगजेब है, वो काफी फैन था इनका सरहिंदी का, क्योंकि औरंगजेब के तो चाहिए ये था, वो कट्टर इस्लाम इस्लाम का फॉलोवर था, है ना। तो अकबर की नीतियों ने का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि अकबर लिबरल थे, थोड़े से उदारवादी थे। और शेख अहमद सरहिंदी वो क्या थे? कट्टर थे, थोड़े से रूढ़िवादी थे, है ना। इसको जरूर किया। इसकी विशेषता क्या है भाई? है ना, कट्टरपंथी था, सबसे कट्टरपंथी था, है ना। शरीयत पर ज्यादा जोर देते थे, संगीत के विरोधी थे, है ना। और ईश्वरवाद के सिद्धांत को भी इन्होंने चुनौती दी। इसके बाद में एक आता है सतारी सिलसिला। तो भारत में सतारी सिलसिले के जो संस्थापक माने जाते हैं वो अब्दुल सत्तार द्वारा की गई। इसके द्वारा, अब्दुल सत्तार के द्वारा।
ततारी सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में, ठीक है, जौनपुर, बंगाल और दक्कन। इस सिलसिले के जो सबसे फेमस संत हुए हैं वो ग्वालियर के संत थे हजरत मोहम्मद गोस, है ना, और तानसेन थे वो इसी के शिष्य थे। तानसेन के गुरु थे कौन? हजरत मोहम्मद गोस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि तानसेन किसके शिष्य थे? हजरत मोहम्मद गोस के शिष्य, और इन्होंने संगीत के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले किया है। ततारी जो सिलसिला है उसकी मेन विशेषताएं क्या थे? इन्होंने ये भी शासक वर्ग से बहुत ज्यादा संबंध रखते थे, यानी कि ये भी चापलूसी टाइप करते थे, है ना, और ये आराम पूर्ण, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ, आराम से, है ना, कोई टेंशन वगैरह नहीं लेते थे, आराम पूर्ण कंफर्टेबल लाइफ है वो जीते थे, और हिंदू और मुस्लिम की हार्मनी यानी यूनिटी में थोड़ा सा बिलीव करते थे, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की ये बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ये बात किया करते थे, वो याद रखना। अब देखो मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दोबारा से करवा देता हूँ, और कुछ लोग तो बहुत ही आराम आराम से क्लास में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद इनको एग्जाम देना है, जो लोग आराम आराम से आ रहे हैं। देखो हम एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं। मेजर सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले, चिश्ती संप्रदाय है वो सबसे पहले आया, ठीक है, 1192 में। मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो इसके संस्थापक माने जाते हैं भारत में, और मोइनुद्दीन चिश्ती हैं शेख उस्मान हारूनी के शिष्य। 1192 में तराइन का जो युद्ध हुआ था, 1192 में जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, उसके टाइम गोरी के साथ में ये भारत में आते हैं, ठीक है, गोरी के साथ में ये भारत में आते हैं, और अजमेर में इन्होंने अपना केंद्र बनाया, और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में ही है, ख्वाजा साहब के नाम से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक इनके बाद में जो आते हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, जो इनके शिष्य थे, है ना, और वो भी काफी फेमस है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की याद में ही कुतुबुद्दीन ने अपना कुतुब मीनार बनाया। बाबा फरीद जो हुए हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के शिष्य हैं, जिनको गंजे शक्कर के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी जो विचार हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, अर्जुन देव जी के द्वारा ये किया गया। चिश्ती सिलसिले की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो संत हुए हैं वो कौन से हैं? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, परंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, ठीक है, और चिश्ती संत एक हुए हैं नसरुद्दीन महमूद, है ना, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, है ना, तो जरूर याद रखना। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य एक और हुए हैं आपके अमीर खुसरो, प्लीज इसको जरूर याद। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, तो भी याद, ठीक है। दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले को फैलाया वो थे आपके शेख बुरानुद्दीन गरीब, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। एक शेख सलीम चिश्ती हुए जो अकबर के बहुत पसंदीदा थे, है ना, और अकबर ने इन्हीं से प्रभावित होकर जहांगीर का नाम भी सलीम रखा, और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनाया, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। उसके बाद में देखो सुरावर्दी सिलसिला आता है, शेख सिहाबुद्दीन सुरावर्दी इसके संस्थापक माने जाते हैं। बाहुद्दीन जकारिया हैं जिन्होंने भारत में इसको फैलाया, है ना, इसका जो मुख्यालय है वो मुल्तान में है। और उसके बाद में हमने बात की कि शेख बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश के बड़े फैन थे, तो इल्तुतमिश ने इनसे खुश होकर शेख उल इस्लाम की उपाधि दे दी, है ना। और फेमस संत कौन कौन से हैं? शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन, मखदूम जहानिया, सैयद जलालुद्दीन,
ये कुछ फेमस क्या हुए हैं, संत हुए। इसके बाद में हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी जो शाखा है उसके सबसे फेमस संत हुए, है ना, इसको जरूर याद। हाँ, एक फिरदौसी ब्रांच है जो कि किसकी ब्रांच है, सुहरावर्दी सिलसिले की ही ब्रांच है। उसके बाद में हमने बात किया कि चिश्ती और सुहरावर्दी में क्या डिफरेंस था, ये आप सबको बहुत सिंपल था पता हो। कादरी सिलसिले हैं तो अब्दुल कादिर जिलानी 12वीं सदी में कादरी सिलसिले की स्थापना करते हैं और शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने इसको भारत में फेमस किया। दारा सिको हैं, कादरी सिलसिले को फॉलो करते थे, इसको जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद में कादरी जो सिलसिला था वो काफी रूढ़िवादी था, कट्टर थे, राजाओं से थोड़ा सा संबंध रखते थे, गाना बजाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, हरे रंग की पगड़ियां बांधते, ठीक है। उसके बाद में नक्शबंदी सिलसिला, है ना, 13वीं शताब्दी में आता है और बाकी बिल्ला है जिन्होंने भारत में इसको फैलाया। इस्लाम के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, अकबर की नीतियों का इन्होंने विरोध किया क्योंकि ये कट्टर इस्लाम को मानने वाले थे। औरंगजेब है वो नक्शबंदी सिलसिले को प्रमोट किया। के बाद में नक्शबंदी सिलसिले की बात करें तो ये शरीयत पे ज्यादा जोर देते थे, कट्टरपंथी थे, ठीक है, ईश्वरवाद की सिद्धांत को भी विरोध ये किया करते थे। उसके बाद में सतारी सिलसिला है ना, तो अब्दुल सत्तार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। जौनपुर बंगाल दक्कन के क्षेत्रों में इनका प्रभाव था और सबसे फेमस जो हुए हैं हजरत मोहम्मद गोस फेमस हुए। अब देखो कुछ शब्द हैं, है ना, उनको देख लीजिए जो अक्सर पूछे जा सकते हैं आपसे। खानका, खानका क्या होता था, सूफी संतों की गतिविधियों का प्रमुख जो केंद्र होता था उसको खानका बोलते। एक चीज, दूसरा है वहादत उल वजूद, परमत्व की एकता का सिद्धांत, है ना, तो आत्मा परमात्मा की एकता, उसको बोलते थे वहादत उल वजूद। एक वहादत उल सुहूद, प्रत्यक्षवाद, है ना, इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना गया है। रिजा का मतलब होता है आत्मसमर्पण, रिजा का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण। के बाद में हकीकत, हकीकत का मतलब सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था। मारिफत का मतलब होता है, मतलब ओरिएंटेड टुवर्ड द अटेनिंग डिवाइन नॉलेज, यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति की ओर उन्मुख होना। इश्क हकीकी, लौकिक प्रेम, है ना, इश्क हकीकी आपने गानों में भी सुना होगा कई बार, है ना, जो जिसमें उर्दू के लफ्ज यूज होते हैं या सूफी गाने जो होते हैं, इस हकीकी सुना होगा, मतलब लौकिक प्रेम, परम सत्य से प्रेम, है ना, मतलब डिवाइन लव टाइप। एक इश्क मजाजी, ये भी सुना होगा। इश्क मजाजी क्या होता है आपका, लौकिक प्रेम, संसारिक प्रेम। एक मनसबी, मनसबी मतलब वर्णात्मक कविता। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड है, सूफीज्म से रिलेटेड। इतना समझ में आया सबको, एवरीवन। चलो, तो देखो इतनी चीज याद रखनी है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भक्ति मूवमेंट को करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, और कल आपकी क्लास नहीं है, कल और परसों आपकी 7 बजे वाली क्लास नहीं होगी, परसों आपकी स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, 7:30 बजे। उस पर हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं 7:30 बजे। तो आप सब लोग देखो, ये जो क्लासेस आपको जो गैप मिलता है उसमें अपना रिवीजन भी करो, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तब ज्यादा आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि 10 तारीख के बाद में मैं आपकी एक एक भी क्लास का गैप नहीं होगा, लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना। तो जितना टाइम अभी आपको मिल रहा है खुद से रिवीजन में लगाओ, बाद में मैराथन भी हो जाएंगे, लेकिन मैराथन का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करो। मेरी जो मैराथन है वो आपकी ऑलरेडी तैयार है, 4-5 मैराथन क्लास है मैं आपकी लेने वाला हूँ, लेकिन मैराथन क्लास का फायदा तब होगा जब आप पढ़ोगे, है ना, आप अपनी तरफ से सिलेबस करो, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्लास में हम भक्ति आंदोलन को करेंगे। सूफी मूवमेंट को आप रिवाइज कर लेना सब लोग अच्छे से, ठीक है। रही बात पीडीएफ की, है ना, तो देखो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है, जो आपका कम्युनिटी है उसमें, तो डोंट वरी, है ना। लेकिन पीडीएफ उसी को मिलेगा जो लाइव क्लास है, सीधी सी बात है। और मुझे पता है कि लाइव क्लास में कौन कौन आ रहा है। देखो सिर्फ पीडीएफ लेने के लिए आ रहे हो तो फिर पीडीएफ नहीं मिलेंगे, मैं बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट लाइव क्लास लेगा उसी को पीडीएफ दिया जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे मेरे, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, ऐसे नहीं करेंगे। ओके, चल, तो बाकी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो ठीक है, तो सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक शेयर तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए एवरीवन, है ना। और अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके प्लस के प्लान है, ये आपके आइकॉनिक के प्लान है। 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के बेस्ट प्लान है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। Q10 रेफरल कोड है और इसको आप अप्लाई करें, है ना, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है वो यहाँ से मिल पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब करेंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है ना। और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस मैंने प्लान की हुई है, अच्छी अच्छी क्लासेस, तो डोंट वरी, बस आप अपना काम करते रहिए। आपकी मैराथन भी लगेगी, है ना, क्विक रिवीजन सेशंस भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपकी आने वाली है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट ओल्ड 10 यूनिट का आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी होगा। प्लस देखो हिस्टोरियोग्राफी के मैंने आपके लिए 200 से 300 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। यूनिट 10 है, उसके 200 to 300 क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, जिससे कि आपका कंप्लीट यूनिट 10 है वो प्रिपेयर हो। बस आप रेगुलर क्लास लेते रहो, थोड़ा सा शेयर वगैरह करो, लाइव क्लास लेनी है बस, ठीक है। प्लस पे कितने बजे होती है क्लास सर? प्लस पे आपकी 9 बजे होगी, 9 PM। हाँ, प्लस वालों को मिल जाएंगे, लेकिन प्लस वालों के लिए भी शर्त है कि वो रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, है ना, उनको मिलेगा। और प्लस कोर्स आप जब ज्वाइन करेंगे तो कोड आपको यूज करना है शिव10, तो आपको पक्का पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो सारे। इस कोड को यूज करके अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। ओके, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।